आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमनी में महिला की जली हुई लाश मिली। देवादा के कोटवार पारा का मामला, पुलिस जांच में जुटी। राजनांदगांव के मौसम ने बदला मिजाज। झमाझम बारिश से राहत, तापमान में आई गिरावट। राजनांदगांव में मंडी की लापरवाही पड़ी भारी। शेड नहीं, समाधान नहीं, किसानों का भीगा धान। प्रशासन की अनदेखी से किसान बेहाल। राजनांदगांव में मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया। सुबह 7 बजे के करीब शुरू हुई बारिश ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और झमाझम बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया, जिससे तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिली। बारिश के कारण शहर में कई जगहों पर हल्की ठंडक का भी एहसास हुआ, साथ ही तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आगामी 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर इसी तरह जारी रह सकता है। लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकले और अधिकांश लोग छाता या रेनकोट पहन के नजर आए। राजनांदगांव में मानसून से पहले नालों की सफाई का काम जहां कुछ जगहों पर तेजी से चल रहा है, वहीं कई स्थानों पर यह काम अभी भी आधा अधूरा छोड़ा जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया गंज मंडी के सामने, जहां नाली की सफाई तो की गई, लेकिन निकाले गए कचड़े को सड़क पर ही छोड़ दिया गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नाले से निकाले गए कचड़े को उठाने की बजाय उसे रोड पर ही फेंक दिया गया, जिससे सड़क गंदगी से भर गई है और क्षेत्र में तेज बदबू फैल गई है। दरअसल नगर निगम द्वारा हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई की जाती है, लेकिन इस बार की लापरवाही से सवाल उठने लगे हैं। बारिश से पहले अगर यह कचरा नहीं उठाया गया तो जल भराव और संक्रमण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राजनांदगांव में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। दरअसल मंडी में खुले में रखा धान पूरी तरह से भीग गया है, जिससे किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अनुमान है कि किसानों को इस बारिश से लाखों रुपए की क्षति हुई है। किसान मंडियों में धान बेचने के लिए दूर दराज से आते हैं, लेकिन कृषि उपज मंडी में शेड की भारी कमी के कारण उन्हें अपना अनाज खुले में रखना पड़ता है। किसानों का कहना है कि वे पहले भी कई बार कृषि मंडी अधिकारियों से शेड की कमी को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। मजबूरी में उन्हें हर बार बारिश की मार झेलनी पड़ती है। वहीं व्यापारी वर्ग का कहना है कि भीगे हुए धान की खरीदारी से उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वह आगे बेचने योग्य नहीं रह जाता है, जिससे बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। मैं हर कुम्हलोरी के किसान भाव 1760, 65, 70 तक के लेवत है यहाँ खरीदी। अब नुकसान बहुत होते जी। अब कम से कम 2000 को पार तो कम से कम बिकना चाहिए है। किसानी के हिसाब से मेहनत बहुत करे लगते। शेड नहीं है, रखे सुविधा नहीं है, कैसे बचाए अपन धान? हाँ, हमारे धान लगे तो बोरी ले हन नीचे नादगाम खरीदे हन और बोरी में तो रखे हैं ना। अपन पैसा से? हाँ, अपन पैसा से ले हन। यहाँ मंडी शुल्क लेते आप मन से, किसान से सुविधा का देते? सुविधा का देते, कहीं सुविधा नहीं है यहाँ। नहीं देते। हाँ, शुल्क कितना लेते हैं मंडी वाले? मन शुल्क कितना लेते धान लाए? वो कर काट से पर्ची ते में 30 रुपया लेते। सुविधा नहीं है। पानी गिरी तो स्वयं अपन जवाबदारी है। अब जो कटे नहीं है, पानी में गाड़ी में जा नहीं सके तो नुकसान तो है छे। सुखी था धान नहीं कटेगा, वो जमीन में नमी हुआ तो नुकसान होना छोना है। हार्वेस्टर के चक्कर आ गए, हार्वेस्टर में कटवाना है, गाड़ी घुस नहीं सके, नुकसान है। सुखी तब लोग घुस ही गए। तो 3 दिन अगर बारिश हो जाएगी तो ज्यादा परेशान हो जाएगी। खेत में पानी भरी धान कटी नहीं सके ना, पूरा खराब हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ मंडी आए हो, हाँ यहाँ मंडी में कई किसान के धान भीगा थे, हाँ। व्यवस्था ठीक नहीं है मंडी की। अब देखना सब जगह हमें खाली उठाए ना व्यापारी पर जाम लेकर खेती खाली क्यों नहीं हो जगह है। खाली रहती तो थोड़ा सब बड़ी जगह मिलती, उठाव नहीं होते। हाँ अब हम तो आम तो देख हमारी गाड़ी खाली हो गई, इसमें धान है ना तब पानी चालू हुई से।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा जिले में चल रही सुशासन तिहार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। जहां गरीबों को मिलने वाले आवासों को लेकर भारी अनियमितताओं की बात सामने आई है, जहां आवास मित्रों और रोजगार सहायकों द्वारा अवैध रूप से पैसे वसूलने के मामले उजागर हुए हैं। कुछ मामलों में दोषियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है, जबकि कुछ प्रकरण अब भी लंबित है। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष झाबड़ा ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अवैध वसूली के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया भी लेता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने जानकारी दी कि सुशासन तिहार के दौरान प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कुल 10 आवेदन अभी लंबित हैं, बाकी सभी का निराकरण कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सभी विभागों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। हर विभाग में बिना कुछ लेन देन किए कहीं काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है और महज खारा पूर्ति करने के लिए छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा मानना है इसमें जो मुख्य रूप से दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ आरोप तय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके पदाधिकारी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम से यहाँ मैदान में जमीनी स्तर में देखेंगे तो कार्रवाई शून्य है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जाहिर सी बात है, वो एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें गरीबों का जो हित छिपा हुआ है उस पर किसी भी प्रकार से अगर लापरवाही हो रही है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ना सिर्फ ग्राउंड लेवल के नीचे के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे जो ऊपर है, जो उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्यों, ताकि जो विषय है गरीबों का वो उनके हित का सुरक्षा हो सके और उनको जो पूर्ण रूप से जो पैसे आ रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके, कहीं पर भी उनके पैसों का दुरुपयोग ना हो पाए। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री योजना में कोई 1 रुपया भी अगर कोई लेता है और उसका शिकायत हमको मिलता है, हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बात का हम विश्वास दिला रहे हैं। आप जो शिकायत में ऑनलाइन दर्ज है वो 211 शिकायत आई है, लेकिन वास्तव में उसमें से 175 शिकायत मांग से संबंधित है, लेकिन उसको आवेदन में शिकायत के रूप में चूंकि दर्ज था, जो आवेदक के द्वारा शिकायत लिखा गया था, इसलिए उसको शिकायत में दर्ज किया गया है। कई शिकायतों का निराकरण भी हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करके कढ़ा दिया गया निराकरण। कई लोग भटक रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। नहीं, जो भी आया है शिकायत आवेदन सभी का निराकरण हो रहा है और अभी तक 211 जो शिकायत प्रधानमंत्री आवास रिलेटेड आई थी उसमें से 201 का निराकरण कर लिया गया है, केवल 10 आवेदन शेष है। सुशासन तिहार के अंतर्गत बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाबा मोहतरा और खुरमुड़ा में समाधान शिविरों का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू शामिल रहे। समाधान शिविर के दौरान विधायक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में लापरवाही बरतने की ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने पर विधायक ने सीईओ को तत्काल जांच कर दोषी सचिव पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधायक साहू ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे शब्दों में निर्देशित किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री जोरों पर है, अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आप पर कार्रवाई होगी।
बालोद जिले के दल्ली राजहला मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर बैठी 8 गायों को बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही स्थानीय गौ सेवक घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से मृत गायों को सड़क से हटाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके। फिलहाल अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। इस घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मवेशियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा ना हो। खैरागढ़ से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर की सरकारी गाड़ी एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बता दें, इस हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना खैरागढ़ दुर्ग मार्ग पर स्थित ग्राम सेवती के पास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिजा चंद्राकर के ड्राइवर ने रायपुर से उनके परिवारजनों को छोड़ने के बाद अकेले खैरागढ़ लौटते समय यह यात्रा शुरू की थी। लौटते वक्त वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक की जान चली गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही नगपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस हिरासत से फरारी ने पूरे पुलिस महकमे को गठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी देवेंद्र यादव जुनावागढ़ थाना क्षेत्र के देवरी गांव का निवासी है। थान खमरिया थाने में गिरफ्तारी के बाद फरार हो गया। आरोपी 2 बच्चों का पिता बताया जा रहा है। पुलिस थाने से आरोपी का फरार हो जाना न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पहले से मौजूद लापरवाहियों को भी उजागर करता है। बता दें कि 3 महीने पहले भी संबलपुर चौकी से एक हत्या का आरोपी इसी तरह गिरफ्तारी के बाद फरार हुआ था, जिसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। छुरिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जोंधरा में पिछले 2 दिनों से उल्टी दस्त का प्रकोप फैलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा खुद गांव पहुंचे और संक्रमित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार करीब 35 ग्रामीणों में डायरिया के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि सभी मरीज खतरे से बाहर हैं। कुछ संक्रमितों को बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों और ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि वार्ड क्रमांक 8 में स्थित बोर का पानी दूषित हो सकता है, जिसके चलते लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पानी का नमूना राजनांदगांव लैब भेजा गया है। संक्रमण का सही कारण अभी जांचाधीन है। फिलहाल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के देवादा कोटवार पारा में एक महिला की जली हुई लाश मिली है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद ली जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि महिला ने आत्महत्या की है, जिसमें उसने खुद को आग लगा ली। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की जांच में जुटी हुई है और विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है। सोमनी थाना का मामला है। इसमें एक देवादा गांव में एक महिला की घर में जली हुई लाश मिली है। मौके पर जो है फॉरेंसिक की टीम और थाने की टीम पहुंच गई है। मर्ग जांच जारी है और महिला का शव पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। जांच के उपरांत जैसे तथ्य आएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। खैरागढ़ थाना क्षेत्र में शराब की दुकान के बाहर नशे की हालत में उपद्रव मचाने वाले 3 युवकों को खैरागढ़ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई कर सबक सिखाया, जिसके तहत सार्वजनिक शांति भंग और उपद्रव के आरोप में युवकों को गिरफ्तार कर पूरे शहर में पैदल घुमाया गया है।
पुलिस ने बताया कि ये युवक शराब के नशे में शहर की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी जनता के बीच घुमाए गए ताकि अन्य युवाओं को भी सख्त संदेश मिले कि खैरागढ़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हमारा उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।